हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी, है ना। तो ये मेरे पास नोट्स है और इसकी मैं रीडिंग करूंगा और कहीं ना कहीं समझाता भी चलूंगा। तो आज स्टडी करते हैं साइकोलॉजी मनोविज्ञान की। एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। एबिंगहास ने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। अतीत मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, जबकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता है। उस शाखा का नाम है मना दर्शन। यानी कितने साल पहले? 400 ईसा पूर्व। और कौन सी शाखा? ही तो मना दर्शन। मना दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था। और ये शब्द किस में मिला था? डी एनिमा एक पुस्तक थी, उसके अंतर्गत मिला था। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक व दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की क्या माना जाता है? जननी। इतिहास मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। यानी 16वीं शताब्दी यानी 1501 1502 यहाँ से स्टार्ट होता है। 1590 में रुडोल्फ कोहिकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, है ना। तो साइकोलॉजिया के अंतर्गत किसका प्रयोग किया? साइकोलॉजी। और किसने किया था? रुडोल्फ कोकले ने। कब किया था? 1590 में। मनोविज्ञान का अर्थ अलग अलग दार्शनिक ने अलग अलग बताया। तो सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइको प्लस लोगस। साइको मतलब आत्मा हो गया, लोगस यानी अध्ययन करना। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त इन तीनों ने अपने संज्ञान दिए हैं। आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। प्लूटो ने आत्मा का विचार प्रस्तुत किया था। प्लूटो है, उसने आत्मा का विचार प्रस्तुत किया था। अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया था। और डेकार्त ने आत्मा के अध्ययन को भौतिकी में पढ़ने की शुरुआत की थी। और यहीं से विरोध शुरू हुआ है, क्योंकि डेकार्त ने कहा कि भौतिकी, जबकि भौतिक स्वरूप में आत्मा का होता ही नहीं। चूंकि मनोविज्ञान की आत्मा का कोई भौतिक सत्ता या स्वरूप नहीं होती है, इसलिए मनोविज्ञान इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। और ये किसने कहा? तो वैज्ञानिक है पोम्पनोजी ने। पोम्पनोजी ने कहा कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो इनके अलावा इनके समर्थक भी थे, स्पिनोजा थे, हॉब्स थे, कांट थे। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जो चेतना का विज्ञान है उसे मनोविज्ञान माना गया है। प्रमुख इसके मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट और विलियम जेम्स। इसके अलावा वाइंस, जेम्स ली टिचनर ये भी थे। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिप्जिंग स्थान पर क्या किया था? 1879 में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला बनाई गई थी। वर्तमान समय में लिपजिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आई। और 1879 में मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ होता है तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंट। भारत में मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल है 1915 से प्रारंभ हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में डॉक्टर एन सेन गुप्ता द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। जबकि विश्व के सबसे पहले लिबिजिंग शहर में 1879 में हो गई थी। मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक माना जाता है, अर्थात 1878 तक माना जाता है। बाद में इसका वैज्ञानिक काल स्टार्ट हो जाता है। सिगमंड फ्राइड और मैकडूगल के द्वारा जो चेतना का विज्ञान था उसका उन्होंने विरोध किया था। सिगमंड फ्राइड के अनुसार चेतना अवस्था नहीं होकर इसकी तीन अवस्थाएं होती, चेतन, अर्धचेतन और अर्धचेतन। मैकडूगल ने अपनी जो पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी के प्रश्न नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की थी। और 1890 से 1905 तक यह समय बंजर काल कहलाया, क्योंकि मनोविज्ञान के
फील्ड में कोई भी कार्य नहीं किया गया। इसलिए 20वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे? तो वाटसन। इसके अलावा स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडोगल द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। तो एक मौलिक व्यवहारवादी है वो स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक, मूल प्रवृत्ति के जनक है मैकडोगल और व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा और मनोवैज्ञानिक किसको कहा? वाटसन को कहा। और मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु।